नमस्ते, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे आयुर्वेदिक चैनल हिंदी आयुर्वेद में। तो आज के वीडियो में हम ऐसी 5 आयुर्वेदिक रसायन और वाजीकरण औषधि के बारे में जानेंगे जो आपको हमेशा जवान रखने के लिए बेहद फायदेमंद होगी। यह वीडियो स्त्री और पुरुष इन दोनों के लिए है। सबसे पहले यह समझते हैं कि रसायन और वजीकरण इन शब्दों का अर्थ क्या है। तो रसायन यानी औषधियां जो लंबी उम्र के लिए, अच्छी स्मरण शक्ति, मेमोरीज के लिए लंबे समय तक युवा रहने के लिए, शरीर की इंद्रियों को अच्छा रखने के लिए, स्किन कॉम्प्लेक्शन को अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छे से मदद करती है। और आज जो वजीकरण औषधियां हैं यह पौरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए, अच्छी संतति के लिए मदद करती है। तो ओवरऑल ये जो 5 रसायन और वजीकरण औषधि है यह आपको अच्छी स्टेमिना के लिए मदद करेंगी। इन सभी की पूरी जानकारी, सही सेवन विधि, सही मात्रा, अनुपाना यानी किन बीजों के साथ आपने इन्हें मिक्स करके लेना है, क्या सावधानी आपने लेनी है, तो इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। सबसे पहली जो औषधि है वह है अश्वगंधा। अश्वगंधा स्त्री और पुरुष इन दोनों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। अश्वगंधा स्त्री और पुरुष इन दोनों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। यह शरीर में वात और कफ इसका शमन करता है, यानी इसको बैलेंस करता है, शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। एज टॉनिक आप इसे कह सकते हैं। जिन लोगों को वेट गेन करना है, मसल्स को बढ़ाना है, वो इसका सेवन जरूर करें। यहाँ तक कि यह शरीर में दर्द को भी कम करता है, अच्छी नींद लाने के लिए मदद करता है। ये शरीर में सभी धातुओं को बढ़ाता है, शुक्र धातु को भी बढ़ाता है। जिन लोगों को वंध्यत्व की समस्या है, शुक्राणु की कमी है, वो भी इसका सेवन जरूर करें। यहाँ तक कि यह डाइजेशन के लिए भी यह बहुत ही अच्छी औषधि है। अश्वगंधा की जड़ों का यानी रूट्स का औषधि के रूप में यूज किया जाता है। अब आप इसे अलग अलग रूपों में ले सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधा का जो चूर्ण है या इसकी टैबलेट भी है, अश्वगंधा रिस्ट, अश्वगंधा ग्रात। तो इस तरह से अलग अलग रूपों में आप इसको ले सकते हैं। लेकिन जो अश्वगंधा का चूर्ण है ये बहुत ही सिंपल और सेफ ऑप्शन है। तो इसका सेवन आपने करना कैसे है, तो देखिए इसका जो डोज है वो है 3 से 5 ग्राम, यानी लगभग आधा से 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 1 से 2 बार आप इसे ले सकते हैं। सुबह खाली पेट अगर आप इसे ले सकते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे फायदे आपको मिलते हैं। दूध में अश्वगंधा का चूर्ण मिला के आप जरूर लें। इसमें आप थोड़ी सी मिश्री भी डाल सकते हैं क्योंकि मिश्री इसके स्वाद को बढ़ाती है। तो इस तरह से आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो मिश्री ना डालें। अश्वगंधा शीर पाक का सेवन भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने 1 कप दूध लेना है, इसमें 2 कप पानी मिला के अश्वगंधा का चूर्ण आधा से 1 चम्मच उसमें डालना है और जब तक सिर्फ दूध बचे तब तक आपने इसे उबालना है, यानी पानी उबलकर निकल जाए तब तक आपने इसे उबालना है और फिर छान के इसका सेवन आपने करना है। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आप इसमें थोड़ा सा गाय का घी है वह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सुबह खाली पेट लेना है, अच्छी भूख लगने तथा आपने कुछ भी नहीं खाना है ताकि आपको इसके बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल सके। इसके जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है, नींद नहीं आती है, वह लोग अश्वगंधा का सेवन रात को सोने के आधा से 1 घंटा पहले कर सकते हैं। आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं। अगर दूध नहीं पचता है या दूध से आपको पेट में भारीपन या ब्लॉटिंग रहता है तो फिर आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। अश्वगंधा की जो तासीर है यह गर्म है, तो इसीलिए जिन लोगों को पित्त की प्रकृति है या पित्त बढ़ने से जिनको कोई समस्या है, गर्मी का मौसम है, उन्होंने अश्वगंधा का सेवन थोड़ा सा सावधानी के साथ करना है। या तो फिर आपने इसे कम क्वांटिटी में लेना है। आप इसमें अगर घी मिला के लेते हैं या दूध में डाल के अगर आप लेते हैं तो ये काफी अच्छे से बैलेंस हो जाता है। यहाँ तक कि अश्वगंधा चूर्ण में शतावरी चूर्ण, मुलेठी चूर्ण, इनको भी संभाव अगर आप मिक्स करके लेते हैं तो भी इससे जो गर्मी बढ़ती है वो भी इतनी नहीं बढ़ेगी। इस तरह से थोड़ी सी सावधानी आपने लेनी है। हमारी अगली जो रसायन है और वजीकरण औषधि है वह है शिलाजीत।
तो आयुर्वेद के ग्रंथों में शुद्ध शिलाजीत के बहुत सारे फायदे बताए हुए हैं। आयुर्वेद में शिलाजीत को एक उत्कृष्ट रसायन और वजीकरण औषधि बताया हुआ है। यह सर्व रोग नाशक है, यानी सभी बीमारियों का यह नाश करता है। स्वस्थ व्यक्ति और रोगी दोनों इसे ले सकते हैं। यह शरीर की इंद्रियों को बल को बढ़ाने के लिए बहुत ही मदद करता है। सभी धातुओं को बढ़ाता है, शुक्र धातु को भी यह बढ़ाता है। तो इसलिए शुक्र धातु से संबंधित अगर किसी को कोई भी समस्या है, वंध्यत्व है, तो इसमें यह बहुत ही फायदेमंद है। यह लंबे समय तक युवा रहने में, एंटी एजिंग में मदद करता है। अच्छी एनर्जी, मेमोरी को बढ़ाता है। स्ट्रेस, फटीग इसको कम करता है। इस आयुर्वेद में शिलाजीत के सेवन की जो उत्तम अवधि बताई हुई है, वो सेवन वीक्स तक के हैं। 18 साल के ऊपर के स्त्री पुरुष दोनों इसका सेवन कर सकते हैं। अगली जो रसायन और वाजीकरण औषधि है वो है रसायन चूर्ण। रसायन चूर्ण में 3 औषधियों का समावेश है। तो इसमें सबसे पहला है गोक्षुर यानी शवदष्ट, दूसरा है आंवला यानी आमल की, और तीसरी है ग्लोई। तो इन तीनों का चूर्ण समान मात्रा में लेके आप इसको मिक्स करके ये रसायन चूर्ण आराम से घर पे भी आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि रसायन चूर्ण के सेवन से आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। तो ये जो रसायन चूर्ण है ये शुक्र धातु को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। तो वंध्यत्व की समस्या में, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत फायदेमंद है। यहाँ तक कि सातों धातुओं का जो सार है यानी जो ओज है, इसको भी ये बढ़ाता है। तो शरीर की इम्यूनिटी को ये अच्छा रखता है। इसके बाद बताया हुआ है कि 7 विरारक दुखम यानी शरीर के जितने भी विकार हैं, दुख हैं, तो वह विनाश करता है। समासतम जीवती यानी यह शतायु होने के लिए, 100 वर्ष तक की दीर्घायु दे रखने के लिए यह मदद करता है। रसायन चूर्ण शरीर में वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को बैलेंस करता है। इन तीनों का समतोल बनाए रखना, इसीलिए सभी प्रकृति के लोग, स्त्री पुरुष सभी इसका सेवन कर सकते हैं। अब सेवन करें कैसे और करना कैसे है, इसकी जो मात्रा यानी कि जो डोज है वो है 3 से 5 ग्राम की, यानी लगभग आधा से 1 चम्मच रसायन चूर्ण आप ले सकते हैं। इसके सेवन की एक खास विधि भी आयुर्वेद में बताई हुई है। तो आपने रसायन चूर्ण में शहद और घी का जो विषम मात्रा में मिक्स करके इसका सुबह खाली पेट आपने सेवन करना है। तो जिन लोगों की कफ की प्रकृति है, जो लोग शहद ज्यादा डालें, जैसे आधा चम्मच आपने रसायन चूर्ण लिया, उसमें आपने 1 चम्मच शहद डालना है, आधा चम्मच घी डाला, इस तरह आपने लेना है। जिन लोगों के शरीर में वात और पित्त दोष है, यानी जिनकी प्रकृति है यह दोष ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो इन्होंने रसायन चूर्ण आधा चम्मच लेके उसमें 1 चम्मच घी और आधा चम्मच शहद डालना है। तो इस तरह से मिक्स करके सुबह खाली पेट आपने लेना है। इस तरह से मिक्स करके सुबह खाली पेट आपने लेना है। अच्छी तरह से भूख लगने तक आपने कुछ भी नहीं खाना है। तो यह जो रसायन चूर्ण है आप लेते हैं तो आपको इसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अगली जो औषधि है वो है एक सुपर फूड है, इसका नाम है मखाना। संस्कृत में इसे मखान कहा जाता है। यह भी बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष, यहाँ तक कि गर्भावस्था में, डिलीवरी के बाद भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। यह भी शरीर में वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को, समस्याओं को कम करता है। खास करके पित्त दोष को यह बहुत अच्छे से कम करता है, क्योंकि इसकी जो तासीर है वह ठंडी है। चलिए अब देखते हैं कि मखाने के सेवन से आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। मखाने रक्त धातु और शुक्र धातु यह सबसे अच्छा असर करते हैं। इसमें वृष कहा गया है, यह शुक्र जनन और सुख स्थापन का काम करते हैं। तो अगर किसी को शीघ्र पतन की समस्या है, यूरिन से धातु निकलती है और उसके कारण बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी महसूस होती है, तो आप इसका सेवन जरूर करें। यहाँ तक कि हृदय की जो कमजोरी है, बहुत ज्यादा पल्पिटेशन होता है, इसमें भी मखानों का सेवन फायदेमंद है। रक्त पित्त विकार शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा अगर
अगर खून बाहर निकलता है, महिलाओं में मासिक स्राव बहुत ज्यादा है या सफेद पानी की समस्या है, तो उनके लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों के शरीर में पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और शरीर में बहुत ज्यादा जलन है, गर्मी है, मुंह में बहुत ज्यादा छाले पड़ जाते हैं, वह भी इसका सेवन जरूर करें। यहाँ तक कि वेट गेन और वेट लॉस, इन दोनों पर्पस में आप इसको सेवन कर सकते हैं। तो चलिए इसके सेवन की विधि फिर अलग अलग है, तो चलिए देखते हैं कि आपने इसका सेवन करना कैसे है। जिन लोगों को वेट गेन के लिए मखानों का सेवन करना है, उन्होंने गाय के घी में मखानों को अच्छी तरह से रोस्ट करके इसमें गरम या गुनगुना थोड़ा सा दूध मिला के, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मिला करके इसका सेवन करना है। यहाँ तो फिर आप मखानों के साथ ड्राई फ्रूट्स मिलाकर इसको एक लड्डू बना के भी आप इसका खाली पेट सुबह में एक सेवन कर सकते हैं। जो लोग वेट लॉस के लिए इसे ले रहे हैं, तो उन्होंने मखानों को ड्राई रोस्ट करके लेना है। थोड़े से तेल में जीरा है, थोड़ा भुना चना है, कड़ी पत्ता है, आपके अपने पसंद के अनुसार जो है यहाँ सारा मिला करके, मखाने मिला करके अच्छे से आपने इसका चूर्ण बना के रखना है। और जब भी आपको बीच में भूख लगे, जो भी आप फूड है उसकी जगह पे आप इसको 15 से 20 मखाने इसका सेवन आपने करना है। अब देखिए इसमें कैलोरीज कम है, यह आपको वेट लॉस के लिए भी मदद करते हैं। सिर्फ इसको खाने का जो सही सेवन विधि है वह हमने फॉलो करना है। आपने सावधानी क्या लेनी है, तो देखिए मखाने गुरु है, यानी पचने के लिए यह भारी है, तो इसीलिए अगर आपको सबसे ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो फिर इससे आपको ब्लोटिंग जैसी तकलीफ हो सकती है। जो आपने कम क्वांटिटी में इसका सेवन करना है, साथ ही में यह रुक्ष है, यानी इसमें रूखापन है, इसलिए हमने तेल और घी का इसको रोस्ट करते समय इस्तेमाल करना है, ताकि इसकी जो रूखापन है वह कम हो सके। जो आखिरी रसायन और वाजीकरण औषधि है वह है अंजीर, यानी कॉमन फ्री। इसे संस्कृत में फल्गु कहा जाता है। इस तरह का संतुष्टि पूर्वक शरीर की स्ट्रेंथ को देने के लिए बहुत अच्छा फूड है। अब इसके जो गुण बताए हुए हैं, तो इसमें इसे गुरु कहा गया है, यानी यह भी पचने के लिए भारी है, स्निग्ध है, यानी शरीर में स्निग्ध होता है, उत्पन्न करता है। इसकी जो तासीर है वह ठंडी है। इन्हीं सभी गुणों के कारण यह शरीर में वात और पित्त इन दोषों को कम करता है। अब देखिए वात और पित्त इन दोषों को मिला के 120 प्रकार की बीमारियों में यह जो फल्दू यानी अंजीर है, यह बहुत अच्छी औषधि है। चलिए देखते हैं कि इसका सेवन आपने कैसे करना है। रात को लगभग 1 से 2 अंजीर पानी में अच्छी तरह से धो के आपने इसको पानी में भिगो के रखना है। सुबह खाली पेट आपने इसका सेवन करना है और वह पानी भी आपने पीना है। यहाँ तक कि आप इसको दूध में पका करके भी इसका सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को वेट गेन करना है वो उस दूध में थोड़ा सा घी मिला के सेवन करें, ताकि आपका वेट जल्दी से बढ़ने लगे। अब कुछ लोग रात को सोने के पहले दूध और अंजीर का सेवन करते हैं, तो इस तरह से आपने नहीं करना, क्योंकि यह पचने में भारी है और दूध भी पचने में भारी है। तो इस तरह रात को जो भी हमारी पाचन क्रिया है वह भी मंद रहती है, तो इस तरह से रात को आपने इसका सेवन नहीं करना है। अंजीर वृक्ष है, यह भी शुक्र धातु को बढ़ाता है, तो आप बाकी वाजीकरण औषधि के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। महिलाएं भी अगर उनको मासिक स्राव बहुत ज्यादा आता है, फिर उस समय पर बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो इसका सेवन आप भी जरूर कर सकते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में हमने बहुत ही गुणकारी ऐसी रसायन और वजीकरण औषधि की पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको मदद जरूर करेगा। तो दोस्तों, हमने अपनी इस चैनल पे आयुर्वेदिक काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है, और आप लोगों की मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही होंगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो अपने रिश्तेदारों में इसे साझा करें। जिनको भी इस प्रकार की या इस तरह की कोई भी समस्या है उनसे इस वीडियो को शेयर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।